कल मेरे पास मेरी एक क्लोज फ्रेंड का मैसेज आया एंड उसने मेरे को बताया कि वो कुछ दिनों से एक लड़के से बात कर रही थी। देन उस लड़के ने उसे प्रपोज किया। अब उसने उसे रिजेक्ट कर दिया बिकॉज शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन हिम। ठीक है, उसने उसे रिजेक्ट कर दिया एंड देन उस लड़के ने उससे गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया, उसे आर वर्ड बोलना स्टार्ट कर दिया एंड उसे बहुत सारी चीजें उसने सुना डाली। उस लड़के का ईगो हर्ट हो गया कि भाई ऐसे कैसे किसी ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि आप एक बेसिक ह्यूमन बीइंग कैसे बन सकते हो, एक बेसिक मैन कैसे बन सकते हो, नॉर्मल मैन कैसे बन सकते हो। क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं ना भाई, वो हमारी समाज के लिए, हमारी कंट्री के लिए, खुद के लिए बहुत बड़ा श्राप है एंड ऐसे लोगों को सुधरना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि एक बेसिक मैन कैसे बना जाता है जो एक नॉर्मल मैन, जेंटल मैन की कैटेगरी में कंसिडर्ड हो। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 है हमारा रिस्पेक्ट एवरीवन। ठीक है, रिस्पेक्ट एवरीवन, चाहे वो आपसे बड़ा हो, चाहे वो आपसे छोटा हो, चाहे वो आप ही की एज का हो, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, कोई और जेंडर हो, कुछ भी हो, रिस्पेक्ट एवरीवन। ठीक है, एंड नॉट ओनली ह्यूमन, रिस्पेक्ट एनिमल, रिस्पेक्ट नेचर, रिस्पेक्ट गॉड, रिस्पेक्ट एवरी फकिंग थिंग। ठीक है ना, जब तक आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते ना, तब तक आप अपने आप को मैन कहलाने के लायक नहीं हो। ठीक है ना, आप अपने घमंड में जी रहे हो कि आपसे बड़ा कोई नहीं है, तो भाई आप कुछ भी नहीं हो इस दुनिया में। ठीक है, आप कुछ भी नहीं हो, कीड़े से भी छोटे हो आप। ठीक है, तो रिस्पेक्ट सभी की करो, सभी को इज्जत दो, तभी कोई तुम्हें रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है ना, तुम्हारे एटीट्यूड, बिहेवियर से तुम्हारी परवरिश के बारे में पता लगता है। एंड अगर आप सबकी रिस्पेक्ट करोगे, सबसे अच्छे से बात करोगे, है ना, तो वो लोग भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी बात सुनेंगे एंड समझेंगे। है ना, आप कितने भी बड़े इंसान हो, कितने भी ज्यादा पैसे वाले हो, कितने भी स्ट्रांग हो, कितना भी अच्छा कुछ भी कर लेते हो, आप फाइट बहुत अच्छी करते हो, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, बहुत ज्यादा पैसे वाले हो, लेकिन फिर भी रिस्पेक्ट एवरीवन। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे देन यू आर नथिंग, यू आर जस्ट ए डॉग शिट। ठीक है, सेकंड हमारा पॉइंट आता है लर्न हाउ टू टॉक टू वुमेन। ठीक है ना, स्पेशली गर्ल्स से कैसे बात करते हैं। ठीक है, देखो भाई, लड़कियां कोई ऑब्जेक्ट नहीं होती, कोई थिंग नहीं होती जिससे तुम कैसे भी कुछ भी बात कर सकते हो। ठीक है, मैंने बहुत सारे लड़के देखे हैं जो कि लड़कियों को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। ऑब्जेक्ट भी बहुत, यार चलो ऑब्जेक्ट्स को भी सही से ट्रीट कर लेते हैं, जैसे ये ट्राइपॉड हो गया मेरा, इसे मैं बहुत अच्छे से केयर से ट्रीट करता हूँ, लेकिन वो लोग इससे भी बुरी तरह से लड़कियों को ट्रीट करते हैं, गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं। ठीक है ना, उनसे कुछ भी बोल देते हैं। मेरा लिटरली एक लड़का है जानने वाला, सच बता रहा हूँ, वो सीधे लड़की से बोल देता है दोगी क्या, इस टाइप से वर्ड बोल देता है। तो भाई बेसिक एक वो होनी चाहिए तुम में, है ना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की किस तरह से किसी से बात की जाती है। लड़कियों से बात करना सीखो, इज्जत से कैसे बात की जाती है। भाई देखो, सीधी बात है, आपने वो मीम्स देख ली हैं, वो रील्स देख ली हैं कि अल्फा मैन बनो, किसी की इज्जत मत करो, मतलब अपने आप को ये घमंडी बनो, या फिर लड़कियां कुछ नहीं होती, लड़कियों को बैड बॉयज पसंद आते हो। भाई बैड बॉयज तुम्हारी उसमें घुस जाएगा। सही बता रहा हूँ, अच्छे से बात करना सीखो किसी से भी, वो भी ह्यूमन होती हैं और तुमसे ज्यादा ही अच्छी होती हैं। ठीक है ना, लड़कियां हमेशा लड़कों से ऊपर ही आती हैं। भाई मैं अपने आप से ऊपर ही समझता हूँ, बिकॉज देखो भाई, उनकी जो बायोलॉजी होती है ना, वो हमसे बहुत डिफरेंट होती है। भले ही वो हमसे स्ट्रांग नहीं होती, ठीक है, लेकिन वो उनकी जो मेंटली टॉलरेंस होता है, उनके इमोशनल कंट्रोल होता है, उनमें जो पेन को लेके टॉलरेंस होता है, वो बहुत ज्यादा हाई होता है। समझ रहे हो, उन्हें अच्छे से ट्रीट करो, तुमसे काफी सुपीरियर होती हैं वो, तो उसी हिसाब से उन्हें ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि फालतू में तुम कुछ भी बोले जा रहे हो, उनसे कैसी भी बात करे जा रहे हो, वो नहीं। ठीक है ना, अच्छी तरह से। नाउ थर्ड पॉइंट पर आते हैं, टेक ओनरशिप ऑफ एवरीथिंग। अभी इसी केस के बारे में बात करते हैं। भाई तुम्हें उसने रिजेक्ट कर दिया तो तेरे अंदर ही तो कुछ फ्लॉज होंगे ना भाई, तो सामने वाले के अंदर फ्लॉज नहीं थे, उसमें अगर फ्लॉज होते तो तू उसे अप्रोच नहीं करता। अगर उसने तेरे को रिजेक्ट करा, या तो उसे तो तू पसंद नहीं आया होगा, तेरी शक्ल पसंद नहीं आई होगी, या कुछ भी XYZ रीजन हो सकता है, भाई नहीं होना चाहती वो तेरे साथ कमिटेड। लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई तेरे ऊपर है, हमारे ऊपर है। ठीक है ना, सामने वाला अगर हमें लाइक नहीं कर रहा है, या सिर्फ लाइक वाली बात नहीं होती, कुछ भी हो जाता है, तो उसकी हम दूसरे के ऊपर टालते हैं कि भाई तेरी बॉडी क्यों नहीं बन रही, क्योंकि जिम खराब है यहाँ की, है ना, क्योंकि मेरे पास सप्लीमेंट के लिए
लिए पैसे नहीं है, क्योंकि मेरे पास डाइट के लिए पैसे नहीं है। तो ये भाई तेरी गलती है ना, तेरे पास पैसे नहीं है। तो हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें खुद लेनी पड़ेगी, एंड खुद ही तुम्हें हर चीज का ओनरशिप लेनी पड़ेगी, तभी तुम जिंदगी में कुछ कर सकोगे, तभी तुम एक आदमी, मैन कहलाने के लायक बन पाओगे, ठीक है ना। अगर तुम बच्चों की तरह, लड़कियों की तरह, लाइक लड़की तो नहीं, बच्चों की तरह, बच्चे भी नहीं, वो होते हैं ना बिचों की तरह तुम रोगे कि मैं नहीं कर रहा, इसकी वजह से ये हो रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है। भाई तेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे को ही लेनी पड़ेगी। अगर इस वक्त तेरे पास पैसे नहीं है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है पैसे कमाने की। अगर तेरी बॉडी खराब है तो वो भी तेरे ही वजह से खराब है, ठीक है ना। अगर तेरी मेंटल हेल्थ खराब है तो वो भी तेरी ही वजह से खराब है, किसी और की वजह से खराब नहीं है। कोई और तेरी मेंटल हेल्थ, बॉडी, पैसों की दिक्कतें रिजॉल्व नहीं करेगा, सब तेरे वजह से है, एंड तेरे को ही रिजॉल्व करना पड़ेगा। सब चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुझे ही लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये मैं अपने आप से भी कह रहा हूँ, तुमसे भी कह रहा हूँ। कुछ भी होता है, कुछ भी, मेरी वीडियो नहीं चल रही तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है ना। मेरी कुछ भी XYZ हो रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जब तक हम दूसरों पे टालते रहेंगे ना कोई चीज, तब तक हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे जिंदगी में, ठीक है। एंड एक जो मैन होता है, जो आदमी होता है, जो हम सोचते हैं कि आदमी, भाई जैसे वॉरियर्स होते थे पहले, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते थे, इसीलिए वो वॉरियर कहलाते थे। नहीं तो आप एक सोल्जर बने रह जाओगे, कमांड फॉलो करते रह जाओगे, ठीक है। नाउ 4th पॉइंट पर आते हैं। एक्सेप्ट रिजेक्शन लाइक ए मैन, ठीक है ना। एक्सेप्ट फेलियर लाइक ए मैन, ठीक है। तुम फेल हो रहे हो, तुम्हें कोई रिजेक्ट कर रहा है, इन सबको एज ए मैन तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ठीक है भाई, होता है। हर एक को तुम पसंद नहीं आने वाले हो, हर बार तुम जीतने नहीं वाले हो, ठीक है ना। तुम खुद सोचो, तुम क्रिकेट खेलते होगे तो जितनी भी बॉल्स खेलते हो सब पे 6 नहीं लगता है ना, कुछ डॉट्स भी जाती हैं, कुछ पे तुम आउट भी हो जाते हो। तो इसका मतलब ये थोड़ी है, जैसे विराट कोहली है, वो आउट भी होता है, उसकी बॉल्स खाली भी जाती हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बुरा प्लेयर है। नहीं, वो एक्सेप्ट करता है उस चीज को, एंड उससे फिर ओवरकम करता है कि भाई अगर तुम जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारी गलती क्या थी, समझ रहे हो। जैसे मान लो, एक एग्जांपल इसी का देता हूँ, विराट कोहली का ही देता हूँ। अब विराट कोहली भाई यॉर्कर बॉल पे आउट हो गए, ठीक है। तो उन्होंने, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, अगर वो यही सोचते रह जाएंगे कि भाई नहीं, मैं तो भाई दुनिया का सबसे बड़ा बेस्ट बैट्समैन हूँ, ये वो फलाने का नीचे कर दूंगा, वो कर दूंगा, अगले मैच में फिर वो यॉर्कर पे आउट होगा, समझ रहे हो। और अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हाँ, मैं यॉर्कर पे आउट हुआ था, क्या गलती थी कि मैंने सही से डिफेंड नहीं करा, जो भी XYZ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मैच से वो खुद प्रैक्टिस करके आएगा कि उसी बॉल को खेलने की, एंड नेक्स्ट बार उस बॉल पे कोई उसे आउट नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो। एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। यही चीज जो मैंने पहले स्टोरी बताई उसमें बताता हूँ। अगर वो लड़का एक्सेप्ट कर लेता तो वो देखता कि भाई मेरे से क्या गलती थी, मेरे अंदर क्या कमी रह गई, वो उसे इम्प्रूव करता। हो सकता है वही लड़की उससे फ्यूचर में कमिटेड हो जाती। अगर वो नहीं भी होती ना, तो उससे कोई बेटर लड़की उसे मिल जाती, बट उसने एक्सेप्ट नहीं करा, चूतियों की तरह एंग करा, ठीक है ना, एंड अपनी इज्जत की और ज्यादा गिरा ली, समझ रहे हो। 5th पॉइंट पे बात करते हैं, प्रोटेक्ट डोंट इंटिमिडेट, ठीक है ना। जो आपसे वीक हैं, जो आपकी बराबरी के हैं, जो दूसरा जेंडर है, सबको प्रोटेक्ट करना है आपको। कभी भी इंटिमिडेट करने की कोशिश नहीं करनी, कभी भी तुम्हें किसी को बुली करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। किसी को आप बुली कर रहे हो, अपने से वीक को, आप एज ए मैन आप प्रोटेक्ट करने वाले होने चाहिए कि भाई, कि जैसे मैं प्रथम के साथ घूम रहा हूं ना, तो मेरे से कोई कुछ कह नहीं सकता, ऐसा तुम्हारा एटीट्यूड होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं प्रथम उनसे बात नहीं करूंगा, भाई वो तो फालतू ही बातें करता है, वो तो बुली करता है। तुमने 2 तरह के लौंडे अपनी क्लास में भी देखे होंगे। एक लड़का ऐसा होता है जो कि स्ट्रांग होता है, ठीक है ना, लेकिन वो सभी को बुली करता है, तो उसके साथ कोई नहीं रहना चाहता। उसके पास 2 वो चेले होते हैं जो कि खुद उससे डर रहे होते हैं, एंड वो कभी भी उसे धोखा दे सकते हैं। एंड सेकंड वो टाइप का लड़का होता है जो कि वो भी स्ट्रांग होता है, लेकिन वो सबसे रिस्पेक्ट से बात करता है, सभी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। किसी को भी कोई दिक्कत आ जाती है ना, तो वो लड़का खड़ा मिलता है। तो उस लड़के से सब बात करना चाहते हैं, सब अट्रैक्टेड होते हैं, कोई उसे धोखा नहीं देगा, एंड उसके पास सबसे लॉयल लोग होते हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा कंट्रोल उसके पास होता है, इन्फ्लुएंस उसके पास होता है, सब चीज होती है। स्ट्रांग दोनों है, लेकिन कंट्रोल, इन्फ्लुएंस, पॉपुलैरिटी, सारी चीजें उसे मिलती हैं क्योंकि वो प्रोटेक्ट करना जानता है, ठीक है ना। किसी को फालतू में बुली नहीं करता वो। तो यही चीज तुम्हारे अंदर भी होनी चाहिए। इफ यू आर स्ट्रांग देन प्रोटेक्ट एवरीवन, एंड इफ यू आर वीक देन बिकम स्ट्रांग एंड देन प्रोटेक्ट एवरीवन, ठीक है। एज ए मैन वीकनेस जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
सिक्स्थ पॉइंट पर बात करते हैं, कंट्रोल योर इमोशंस। ठीक है ना, तुम एक आदमी हो, तुम औरत नहीं हो। ठीक है ना, लड़कियां होती हैं इमोशनल बीइंग, आदमी इमोशनल बीइंग नहीं होते। ठीक है ना, एंड होना भी नहीं चाहिए। एज ए मैन यू हैव टू फाइट, यू हैव टू कॉन्कर एवरीथिंग। ठीक है ना, उसमें अगर तुम इमोशन वाले हो, तुम्हारे इमोशंस तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं, हाल तुम्हें गुस्सा आ जाता है, कोई भी तुमसे कुछ बोल देता है तुम्हें गुस्सा आ जाता है, तो उस सब चीजों की वजह से भाई तुम एक अच्छी फाइट नहीं जीत सकते, तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज इमोशंस को भाई कंट्रोल करना आना चाहिए। जैसे वो लड़के का एग्जांपल लेता हूं, अगर उसने उसे रिजेक्ट कर दिया, भले ही उसे गुस्सा आया, लेकिन वो एज ए मैन अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता कि आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, कोई बात नहीं, ठीक है, अगर आपको नहीं मेरे साथ रिलेशनशिप में आना है, आई एक्सेप्ट दैट। तो शायद हो सकता है फ्यूचर में वो लड़की भी उससे अट्रैक्ट हो जाती कि हाँ यार कितना मतलब अच्छा लड़का है, एंड उसने एक्सेप्ट किया रोने की बजाय, है ना। तो हो सकता है वो लड़की भी उससे अट्रैक्ट हो जाती, लेकिन उस लड़के को अपने इमोशंस पे काबू ही नहीं था। ठीक है ना, और सही बता रहा हूँ, अगर वो मेरे सामने पड़ गया भाई ऐसा इंसान होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, सेकंड लास्ट पॉइंट पर आते हैं, कीप योर वर्ड्स। भाई आपने कुछ बोल दिया, आपने कोई प्रॉमिस कर दिया, आपने एक कोई डिसीजन ले लिया, उसको हमेशा कीप करो, है ना, उसको हमेशा कोशिश करो कि फुलफिल करो, या तो बोलो मत या फिर करो। ठीक है ना, वो आपने सुना होगा कि प्राण जाए बट वचन ना जाए, ये रामायण की कहावत है, इसे हमने महाभारत में भी देखा था, इसे हम हर जगह देख सकते हैं। एज ए मैन आपके प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। आपने कुछ बोल दिया करने का तो करना है, आपने बोल दिया कि YouTube स्टार्ट करना है तो करना है, आपने बोल दिया कि कल से जिम जाना है तो जाना है, आपने बोल दिया कि कल से पैसे कमाने हैं तो कमाने हैं, आपने बोल दिया सोशल मीडिया बंद करना है तो करना है, आपने बोल दिया पॉर्न नहीं देखनी तो क्या नहीं देखनी है। ठीक है ना, जो आपने बोल दिया वो आपको करना है। अगर आप अपने बात के नहीं हुए ना तो आप किसी के नहीं हो सकते, ये बहुत बड़ी कहावत है एंड इट्स ट्रू। अगर आप अपनी बात के नहीं हुए ना, आप अपने ही नहीं हुए, तो आप किसी और के क्या ही हुए ना, आप अपने फैमिली के हुए ना, आप अपने माँ बाप के हुए। ठीक है ना, आप अपने माँ बाप को भी किसी दिन धोखा दोगे, अपनी फैमिली को भी धोखा दोगे, क्योंकि आप खुद को धोखा दे रहे हो। या तो बोलो मत, अगर बोल रहे हो तो करो उसे। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, एज ए मैन यू हैव टू कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ। ठीक है ना, कभी रुकना नहीं है, हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने पे ध्यान देना है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली, हर तरह से आपको इम्प्रूव करना है। आपको कहीं भाई एक कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है ना, जैसे कोई एक गेम खेल रहा है, उसकी 100वीं लेवल लास्ट लेवल होती है, ये कोई गेम नहीं है। यहाँ पर आपकी 100वीं लेवल भी एक मिडिल वाली लेवल होगी, आप 1000वीं लेवल पे पहुंच जाओगे तो भी आप 2000वीं पे पहुंच सकते हो, आप 10,000 पे पहुंच जाओगे, आप लाख पे पहुंच सकते हो, लाख पे पहुंच जाओगे, आप करोड़ पे पहुंच सकते हो। तो यहाँ पर कोई लेवल नहीं है एंड यू हैव टू कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ, कहीं पर आपको रुकना नहीं है। ठीक है, दैट इज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। कमेंट में बता देना अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए या कुछ और बात करनी है, या कुछ भी आपका कुछ भी हो, कमेंट में बता देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।